अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे माँ बहनों, आज हार्ट की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हार्ट अटैक, जहाँ देखो वहाँ हार्ट अटैक, जहाँ देखो वहाँ हार्ट अटैक। हार्ट के वाल बंद हो गए बोल के परेशान होकर लाखों रुपए खर्च करके अपना जिस्म भी ख़राब कर लेके मौत आने से पहले मर जा रहे हैं। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं आना है, आज एक नुस्खा बता रहा हूँ। उस नुस्खे को आप भी जान लो, अमल कर लो, दूसरों को भी मालूम करा दो। वो क्या है? पाव केजी लहसुन, पाव केजी उजली प्याज, पाव केजी अदरक और पाव केजी पान, जो हम खाते हैं, पान सुपारी खाते हैं, वो पान काली पाव केजी, पाव केजी सिरका, सेब का सिरका, 1 चमचा हल्दी, 100 ग्राम नींबू डालकर मिक्सी में मारे और शहद में मिलाकर रख लें। एक आधा केजी शहद लें, उसमें मिलाकर रख लें और एक 2 चमचे हर दिन खाएं। हार्ट अटैक आने बोल को झपले करोना को, हार्ट अटैक आने से पहले 2 चमचे खाओ, गर्म पानी पियो और तुम्हारे बच्चों को 1 चमचा खिलाओ, गर्म पानी पिलाओ, तुम्हारी बीवी को खिलाओ, तुम्हारे माँ बाप को खिलाओ, गर्म पानी पिलाओ। तुम्हारे आते सो मेहमाना को चाय पिला को जान से मारती ना, चाय से चाय हाथ कर को बोल को जान से मारती, 10 टाइम चाय पिला को। अरे वो आने वाले को 2 चमचे खिलाओ और आने वाले को चाय पिलाने के बजाय पत्ते का रस पिलाओ, जाम की चाय पिलाओ, कभी अनार की चाय पिलाओ और कभी अदरक की चाय पिलाओ और कभी धनिया की चाय पिलाओ और कभी करेपाक की चाय पिलाओ और कभी जो है मेहंदी के पत्ते की चाय पिलाओ। ये सब किडनियाँ के लिए, लिवर के लिए अच्छा है। इंसान जवान होता चल जाता है। मगर तुम्हें जो बार बार चाय पिलाती, तुम्हें खुद पी को मरती, मेहमाना को भी पिला को जान से मारती। अब मेहमाना को भी क्या करती हो तो तुम्हारे मुलाजे से पीना, वहाँ जाती पीती, यहाँ जाती पीती, वहाँ जाती पीती, 10 जगह चाय पीती, एक जगह कड़वा कोई चीज़ नहीं खाते। अल्लाह करेला क्यों दिया? अल्लाह मेथी क्यों दिया? अल्लाह नीम का पत्ता क्यों दिया? ये सब हम ना खाने के वास्ते, कड़वे चीज़ा भी। क्योंकि कार को पानी भी होना, पेट्रोल भी होना। मैं खाली पानी में भगा दूंगा तो कार भागती नहीं, मैं खाली पेट्रोल में भगा दूंगा तो कार भागती नहीं, 2 भी होना। इसी तरह इंसान की गाड़ी भागना तो कड़वा भी होना, मीठा भी होना। अब ये बदनसीब जाको 10 जगह मीठा खाता है, शादियाँ में घुस घुस को फुकुट का मीठा दबा को मारता है। हाँ, शादियाँ में जाको खाता है घुस घुस को रोज, कई को किडनियाँ खराब कर लग मरने। आज हैदराबाद की हालत क्या है? खाली किडनियाँ खराब की, शादियाँ में घुसना, खूब मीठा खाना, बिरयानी खाना, मीठा खाना, बिरयानी खाना। कान तो भी कड़वा खाए क्या मेरे भाई? हाँ, कितने दुकाना में करेले हैं, वो करेले को तू खाना दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करता। क्या तो भी करेले का चाकना बना को रख डाले तो 100 गालियाँ सुनती हैं हमारे माँ भाना। हाँ, और सड़ा को फेंकती। हाँ, क्या करती? खाते नहीं। दस्तरखान पर है तो भी खाते नहीं, उठा को सड़ा को फेंकती। कि बैलेंस ख़राब नहीं होता, कि शुगर नहीं बढ़ता, कि किडनियाँ ख़राब नहीं होते। भाई, अगर तुम्हें मीठा खा रही, कड़वा भी खाना तुम्हारे पर फर्ज है। जब तुम्हें मीठा कड़वा नहीं खाते को तो मीठा भी खाना तुम नाजायज नहीं है। बात समझ रही? जब मीठा खा ले को फिर रही, कड़वा भी खाओ। यदि मेथी उठा को मुंह में डाल लो, एक करेला चाप को खा लो, यदि मेथी की भाजी खा लो। कड़वे चीज़ें इसीलिए हैं कि आप अच्छे रहें। याद रखो, शुगर कोई बीमारी नहीं। शुगर खाली बीमारी बोल को डर को मर जा रही कितने की। शुगर बीमारी नहीं, शुगर जिस्म का एक बैलेंस है। जैसे कार में ब्रेक है,
ब्रेक फेल होगी तो कार एक्सीडेंट होती, सोचिए। ब्रेक फेल होगी तो खाली ब्रेक को रिपेयर ही कर लेना। ब्रेक को कैसा रिपेयर करना? एक चमचा मेथी एक गिलास पानी में डाल को रखो रात में, और सुबह में उठो, वो मेथी खा को पानी पी को, एक 2 गिलास गर्म पानी पी लो। उसके बाद एक 3-4 अंजीर मिनट नॉर्मल हो आते। बात समझ रहे? बीपी कोई बीमारी नहीं, याद रखो। टाइफाइड बीमारी, थायराइड बीमारी, टीबी बीमारी, मलेरिया बीमारी। अब डॉक्टर जब गोलियां देते हैं वो अंदर जाकर बीमारियों को ढूंढ ढूंढ के खाते हैं। वो बीमारियों को ढूंढ ढूंढ के खाते हैं। जब बीपी की गोली अंदर जाती है, जब शुगर की गोली अंदर जाती है, आ थायराइड अंदर आ, मैदान साफ है, हम बीमारी नहीं सो हमें आको ही आ, हमें तीनों मिलको ये मेरे उल्लू मेरे बेटे खाएंगे। बात समझ रही? वो थायराइड, वो बीपी, शुगर इसे खाने लगती। आज यही हालत हो रही है। लोग परेशान है। थायराइड के लिए भी कोई नुस्खा बोलना था? जी हाँ, थायराइड के लिए याद रखो, थायराइड बीमारी है। थायराइड को 1 महीना गोलियां खाओ, इंग्लिश गोलियां डॉक्टरों के, और उसके साथ जो है नमक को खाना छोड़ दो 1 महीना। अगर नमक खाते रहेंगे नहीं तो बारीक होके हार्ट अटैक आएगा, नहीं तो मोटे होते होते हार्ट अटैक आएगा। 1 महीना नमक खाना छोड़ो, और सुबह उठते ही मूली का रस पियो, आधे घंटे के बाद पाइनएप्पल का रस पियो, फिर आधे घंटे के बाद अनार का रस पियो, फिर आधे घंटे के बाद गन्ने का रस पियो, फिर आधे घंटे के बाद तुलसी का जूस पियो। 1 महीना आप करेंगे, आपका थायराइड 0 पॉइंट पर आ जाएगा। फिर गोलियां को छोड़ दो, कंट्रोल में आ जाएगा। अगर नहीं तो वो थायराइड तुम ना साथ लेको जाएगा। कहाँ साथ लेको जाएगा? जहन्नम में साथ लेको जाएगा। की जहन्नम में साथ लेको जाएगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ करता है, खुदकुशी को माफ़ नहीं करता। खुदकुशी करने वाला जहन्नमी है। जब आपको मालूम हो गया कि थायराइड का नमक खाए तो थायराइड जो है हार्ट अटैक को मरती बोल को, फिर नमक क्यों नहीं छोड़े? अल्लाह सवाल करेगा। बात समझ रहे? मालूम हो के बाद 1 महीना नमक छोड़ दो। बात समझ रहे दोस्तों भाइयों? ये थायराइड का ट्रीटमेंट है, ये शुगर बीपी का ट्रीटमेंट है। से एक और है जी, तकरीबन 80% जो लेडीज को, इसमें मैं बहुत सर्च करा जी, कम है। ऐसा क्यों? लेडीज को ज्यादा कहीं को थायराइड? लेडीज को कई को थायराइड ज्यादा है तो पूरा चिकन लेडीज का चलता है। अच्छा, हाँ, लेडीज मर्दा क्या की खाती वहाँ जाको, वहाँ खूब मेहनत करते रहती, हजमाट हो जाता है कितना खाए तो भी। अब ये नो खा 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 को हाँ थई ले आएंगे सर के पेटा बना ले को, कि तो इनको पूछने वाला कोई भी नहीं ना। हाँ, खूब खाई जा, खूब खाई जा, कौन तो पूछता है क्या? नहीं, खा खा को चिनो, हाँ मौत आने से पहले मर जाते सो। अगर कोई माप तोल को खाया, मैं कितना खा रही हूँ, मैं कई को खा रही हूँ, मैं ये किसका खा रही हूँ, मैं कितना खाना। अरे खाने का बैलेंस पकड़ो। भूख लगी तक खाना नहीं। क्यों? भूख, बगैर भूख के खाए तो वो आप जहर खा रही, मुसीबत खा रही। भूख लगी तो खाना, और भूख रहते हाथ धो लेना। अभी खाने की चाहत रहना, अभी 1-2-4 परोठे खाना, अभी 4 पीसा खाना को तो हाथ धो लेना, हमेशा सेहतमंद रहती। अब पेट भर गए, मजा देख रही, आ छोड़ना, उन्हें खा जा रहा है, उन्हें खा जा रहा है, मैं की नहीं खाना, खा को मर। बात समझ रहे? नहीं खाना, अभी खाने की चाहत रहना, हाथ धो लेना। यह है बैलेंस। और पानी बार बार पीना, पहले पानी पी लो, खाना खाने से पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर खाने के साथ पानी मत पियो। खाना पूरा होने के बाद आधा घंटा छोड़कर पानी पियो, हमेशा सेहतमंद रहती। अभी हम पानी भी घुसड़ते रहते हैं, खाना भी घुसड़ते रहते हैं, ये बीमारी की अलामत है। इसी तरह पानी सोच लगे ने बोल को नहीं जपना, बार बार 10-10 मिनट को थोड़ा पानी, 10-10 मिनट को थोड़ा पानी पीते रहो, कोई बीमारी आतीच नहीं। अब हमें काहेला बन जाती, हमें क्या करती, पानी पीते नहीं। बात समझ रही? काहेली कौन पीएगा? हाँ, पानी पीते नहीं, पिए तो खूंटा पिए सर का पीती, ये बीमारी की अलामत है। तो बार बार पानी पियो, और बार बार पेशाब को जाओ। पेशाब आया तो भी जरा काहेला ऐसे ही घट पड़ बैठती,
क्या पागलपन, अंदर ही पत्थर बन जाता है, अंदर ही बीमारी आ जाती। हाँ, पाखाना आ गया तो जाते नहीं जरत में, पाखाना आ गया तो भी जाते नहीं, घट्ट पकड़ लेती है। मरने की अलामत है ये। क्या है? मरने की अलामत। पैखाना पेशाब आते ही फौरन जाकर कर देना, बात समझ रही? ये सेहत की निशानी है। इसी तरह हवा आई तो भी छोड़ डालना, शर्माना नहीं। वो कहते तो बाद में हरन दे, हवा आते ही छोड़ देना, क्योंकि वो बीमारी जाने के लिए वो। इसी तरह बलगम आता है, बहुत से दरिंद्रा निगलती, हाँ नहीं निकलना, आते ही थूक डालना, वो बीमारी की निशानी है। वो रेट आया तो कैसा छिनक डालती तुम्हें, हाँ ऐसा बलगम आया तो भी थूक डालना, नहीं थूकते नहीं, मुंह में रख ले करती, हाँ मटक कर निकल जाती, गुटखा खाती, गुटखा खा खा को मरती। मेरे दोस्तों, ये सब मरने की निशानी है। जहालत से मरेंगे जहन्नम को जाएंगे, इल्म से मरेंगे अल्लाह की मोहब्बत में मरेंगे, अल्लाह को देखने की चाहत में मरेंगे, जन्नत को जाएंगे। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी ज़िंदगी सलामत है। 5 राज़े इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा फ़ोन नंबर है 9343560908। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाकिम साहब, एक सवाल है जी। ये आपको थोड़ी देर पहले बोला था, रुका दिया आप। ये जो मेथी के बारे में बोले जी, जिससे जो है तो थायराइड और शुगर पूरा चले जाता बोल के, जी। फिर ये डॉक्टर कहीं को नहीं बताते? भाई डॉक्टर्स जो हैं, नहीं सुनिए, डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने सुनो उनको प्लेन चलाने के कैप्टन ही वो जी। डॉक्टर जो हैं प्लेन चलाने के कैप्टन, उनको प्लेन का पूरा मालूम है, आसमानों के ऊपर उड़ने का सब मालूम है उनको, बात समझ रही? अब ये जड़ बूटियों का जो इल्म है साइकिल की तरह, जी 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 हाँ। अब यहाँ साइकिल, अब उनको साइकिल चलाने आ रहा है नहीं ना, ये डॉक्टर को कहता है अरे वो तो प्लेन के कैप्टन है भाई, उनको प्लेन का मालूम है, साइकिल का क्या मालूम है? अब जड़ बूटियाँ जो हैं वो साइकिल चलाए सर का। अब ये साइकिल जो है ना, हर गली गली में साइकिल, हर मोहल्ले में साइकिल, क्योंकि साइकिल जरूरत की चीज है, मगर प्लेन गली गली में नहीं रहती, मोहल्ले मोहल्ले में नहीं रहती। इस तरह डॉक्टरों को ऊपर का इल्म है, आसमान के ऊपर का, ये साइकिल चलाने वालों को जमीन का इल्म है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाए, बाप की फर्माबरदारी करो, माँ की फर्माबरदारी करो, माँ की फर्माबरदारी करो, माँ की बात सुनो, माँ का दिल ना दुखाओ। और 4वें टाइम बोले बाप की भी फर्माबरदारी करो, अल्लाह के रसूल फरमाए। तो इंग्लिश डॉक्टरों की मिसाल बाप की है, अच्छा। और आयुर्वेदिक जो जड़ बूटी की मिसाल माँ की है। माँ का मकाम बाप से भी आगे है, 3 दर्जे आगे है। इसलिए आप भी जड़ बूटी कसरत से इस्तेमाल करना, और इंग्लिश दवा पप्पड़ और अचार की तरह इस्तेमाल करना, माशाल्लाह। वो कम इस्तेमाल करना या ज़्यादा इस्तेमाल करना, इनकार उसे भी नहीं करना, इनकार इसे भी नहीं करना, यही बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।